दोस्तों इस पाखंडी दलाल प्रेमानंद की सुनो एक बार। दोस्तों इस पाखंडी दलाल प्रेमानंद की सुनो एक बार। दोस्तों कौन है ये बदतमीज? सिर्फ 2 सेकंड सुनकर ही इसको मेरा दिमाग खराब हो गया। आखिर ये है क्या चीज? आखिर ये है कौन जो ब्रज के प्रेमानंद जी महाराज जैसे परम पूज्य संत को इस तरह बोल सकता है? आखिर किसने इसके दिमाग में जहर भर रखा है इतना? इसकी प्रेमानंद जी से क्या दुश्मनी है? क्या प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले प्रेमानंद महाराज ने इसका कुछ बिगाड़ा है, या फिर ये किसी के इशारों पर चल रहा है? किसी ने इसका माइंड वॉश तो नहीं कर दिया? जो भी हो, प्रेमानंद जी और राधा रानी पर अनाप शनाप बकने वाले इस शख्स ने करोड़ों ब्रजवासियों और ब्रज प्रेमियों का दिल दुखाया है। ब्रज जहां सिर्फ भाव की भक्ति चलती है, जहां सिर्फ हम भाव से अपने भगवान को कभी लाला कहते हैं, कभी राधा रानी को लाली कहते हैं। किसी के लिए मुरली वाला सका है तो किसी के लिए श्रीजी बेटी है। किसी ने उन्हें अपना सर्वस्व मान रखा है। कहीं पिता तो कहीं अलग अलग रूप में अपने अपने भाव से लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ब्रज में हमारे लाडली लाल वास करते हैं, हर ब्रज जन और ब्रज प्रेमियों के दिलों में समाये हुए हैं। ऐसे में इस शख्स को आज जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है यह प्रेमानंद जी और राधा रानी के खिलाफ जहर उगलने वाले इस इंसान के खिलाफ ब्रज की धरा पर आक्रोश है, ब्रज जनों में गुस्सा है। दोस्तों, जब हमने इस युवराज नाम के शख्स का फेसबुक प्रोफाइल देखा तो हमें पता चला कि कैसे इसके दिल में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर भरा हुआ है। वहीं इसने अपने वीडियो में देश के महान संतों को भी नहीं छोड़ा। यह अक्सर प्रेमानंद जी को टारगेट करता दिखाई देता है। पिछले कई वीडियो इसके ऐसे हैं जो प्रेमानंद जी के खिलाफ और राधा रानी के खिलाफ। वहीं ये भगवान श्री राम और माता सीता पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर चुका है। ब्रज और ब्रजवासियों के खिलाफ भी इसके दिमाग में कूड़ा ही भरा है। हो सकता है इसका दिमाग को जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि से घबराए स्वयंभू संत रामपाल ने यह काम किया हो, क्योंकि ये बाबा रामपाल का ही चेला है। रामपाल खुद को भगवान बताता है और लोगों को अपने बताए रास्ते पर चलने के लिए कहता रहता है कि मुझे भगवान मानो, भगवान मानो। इससे तो हम भी कुछ गलत नहीं मानते, अपना प्रचार खूब करो, लेकिन किसी के बारे में अनाप शनाप बोलकर मर्यादाओं को लांघकर आप क्या हासिल करना चाहते हो यार? धर्म के रास्ते ऐसे नहीं होते जैसा तुम बना रहे हो। प्रेमानंद जी को पाखंडी बोलकर तुम खुद को भगवान का तमगा नहीं दे सकते, ना तुम्हें वो मिल जाएगा, क्योंकि खुद प्रेमानंद जी अपने आप को एक साधारण मनुष्य ही बताते हैं। ईश्वर तो एक ही है, वो सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे ये कुकर्म भी देख रहा होगा। बाकी दोस्तों, अब आपको थोड़ी सी जानकारी रामपाल की भी दे देते हैं। बाबा रामपाल, वो नाम जिसे काबू करने के दौरान कई बेकसूरों की जान चली गई थी। बाबा पर 4 महिलाओं और 1 बच्चे की जान लेने का आरोप लगा। अदालत ने बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई। हाल ही में वो बाहर भी आया है जमानत पर। बाबा रामपाल 2014 से जेल में सजा काट रहा था और 11 साल बाद उसे जमानत मिली। प्रेमानंद जी को टारगेट करने वाला सीधा लगा आकर वो बाहर राधा रानी पर उल्टी सीधी बातें कहानियां बनाने लगा। बाबा रामपाल ने संत का नकाब ओढ़कर हजारों लाखों लोगों को गुमराह किया है। बाबा का असली चेहरा लाने की कोशिशों में कई लोगों की जानें गई हैं। कभी जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने वाला एक साधारण सा लड़का देश का कैसे मशहूर बाबा बन गया, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि इस नकाब के पीछे असली चेहरा क्या है, क्यों इसने प्रेमानंद को टारगेट कर रखा है, इसके टारगेट पर ब्रजवासी और राधा रानी क्यों हैं, इनके चेले राधा रानी के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, राम के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं। तो सुनिए, हरियाणा के सोनीपत के धनाना में इसका जन्म हुआ था। हरियाणा के सिवाचारी विभाग में ही एक जूनियर इंजीनियर था, मामूली सा। 107 साल के करीबपंथी संत स्वामी राम देवानंद महाराज से जब ये मिला तो मिलने के बाद इसका बाबा बनने का सिलसिला शुरू हुआ। रामपाल सिंह जगत गुरु रामपाल बन गया। देखते ही देखते नौकरी छोड़ दी, लोगों को प्रवचन देने लगा। बुराई इसमें नहीं है, प्रवचन दीजिए, लेकिन किसी को अपमानित मत करिए। इसके धार्मिक सफर की शुरुआत 80 के दशक में हुई थी। कबीर पंथ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना इसने शुरू किया। सतलोक आश्रम की स्थापना की थी, जहां इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी। आर्य समाज और बाबा के अन्यायों के बीच कई समय तक संघर्ष चला। रामपाल पर जान लेने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया था। 2014 में रामपाल अदालत में पेश नहीं हुआ।
पुलिस ने तब सतलोक आश्रम पर धावा बोला। एक सप्ताह के अंदर अंदर इसकी घेराबंदी हुई और कई जाने गई। बड़े संघर्ष के बाद आखिरकार रामपाल पुलिस की गिरफ्त में आया और उसे चंडीगढ़ लाया गया, जहां 11 साल तक उसने जेल में काटे। तो दोस्तों, अब आप रामपाल के खेल को अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह भी पता चल गया होगा कि क्यों वो स्वामी प्रेमानंद जी को ही टारगेट कर रहा है, ब्रजवासियों को ही टारगेट कर रहा है, ब्रजजनों को ही टारगेट कर रहा है। इसके पीछे इसका क्या मकसद है, आप समझ गए होंगे। तो क्या आप इस मकसद में इसे कामयाब होने देंगे? किसी को बदनाम कर खुद का नाम करने वाले को सपोर्ट करेंगे? अगर नहीं तो फिर कमेंट कर इसे तुरंत जवाब दीजिए। इसकी बोलती और इसके चेलों की बोलती बंद कीजिए। बाकी जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पोस्टमैन लाता है सत्य का संदेश आपके पास। जय हिंद, जय भारत।